गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 18 और 19 ऑफ जून के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो एक बार फिर से मैं वापस आ चुकी हूँ। थोड़े दिन के लिए मैंने लीव ली हुई थी, इसलिए मेरी जगह पे जीके टुडे की ही कोई और फैकल्टी कंटिन्यू कर रही थी, लेकिन अब मैं यहाँ से फिर से टेक ओवर कर रही हूँ। ठीक है, तो अब से रोज़ आपको ये लेक्चर 7 बजे नहीं बल्कि 6 बजे ही अवेलेबल हो जाएगा चैनल पे। और साथ ही कुछ चेंजेस भी किए गए हैं स्लाइड्स में या पीपीटी में और पढ़ाने के स्टाइल में भी। तो आई होप कि आपको इससे बेनिफिट मिलेगा और आपको ये पसंद भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन हम। इसके अलावा अब से हम लोग जो भी लेक्चर्स इस तरह बाइलिंगुअल फॉर्म में करेंगे तो उसमें आपको ऑप्शंस और क्वेश्चंस दोनों ही हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखाई देंगे। ठीक है, तो जो लोग भी इंग्लिश में कन्वीनियंट हैं, अगर उनको इंग्लिश ठीक से समझ आती है तो वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, अदरवाइज हिंदी में भी आपके लिए लिखा हुआ है। तो जिस लैंग्वेज में भी आप कंफर्टेबल हैं आप उस लैंग्वेज में समझते हुए चलिए। बाकी मेरा बताने का या समझाने का तरीका नॉर्मल ही रहेगा, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा। कोई भी डिफिकल्ट वर्ड का मैं यूज़ नहीं करूँगी, कोशिश करूँगी कि डिफिकल्ट टर्म्स का यूज़ मैं अवॉइड कर सकूँ। तो अब ये आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहने वाला है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, आज शायद मेरे पेन टैबलेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से पेन की विजिबिलिटी आपको काफ़ी कम दिखाई दे रही होगी। आई एम सॉरी फॉर दैट, और ये ठीक भी नहीं हो पाया, बट आई प्रॉमिस कल मैं इसको ठीक करके आऊँगी और कल इसको ज़रूर ठीक कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। इसकी विजिबिलिटी काफ़ी कम दिख रही है। मैं कोशिश करूँगी लिखने की, जो भी यहाँ पे लिखा जाएगा उसको मैं पहले बोल दूंगी ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें, अगर आपको थोड़ा कम दिख रहा हो तो भी। ठीक है, तो प्लीज़ एक दिन के लिए इसको कोऑपरेट कर लीजिएगा, कल से इसको ठीक कर दिया जाएगा। चलिए फिर अपना एक धमाकेदार सेशन आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव? किस शहर ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन की मेजबानी की? कोलकाता, नई दिल्ली, पुणे, मैसूर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इनॉग्रेट किया था पहला नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, ये एफर्ट है इंडियन गवर्नमेंट का, जिसका एम है ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना सिविल सर्वेंट्स के लिए इंडिया के अंदर। और इस इवेंट को होस्ट किया कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने और इसको स्पॉन्सर किया था नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्वेंट्स कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन कर्मयोगी ने। ठीक है, मिशन कर्मयोगी के बारे में तो आपने काफ़ी बार सुना होगा और इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। तो याद रखिएगा कौन सी सिटी है जो होस्ट थी पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव के लिए, तो ये है नई दिल्ली। हर क्वेश्चन के साथ हम लोग पुराने करंट अफेयर्स को कनेक्ट करते हुए चलेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहले जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी हाल ही में ऑन रिसेंट एडवांसेस इन स्कूल एजुकेशन, जिन लोग को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है फिर से मैं बता दूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिसेंट एडवांसेस इन स्कूल एजुकेशन का जो इवेंट था इसको होस्ट किया था पंजाब स्टेट ने। ठीक है, इसके बाद एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है एयर डिफेंडर 23। ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है जिसको होस्ट किया था जर्मनी ने। ठीक है, इसके अलावा जर्मनी और किस चीज़ का होस्ट है? जर्मनी होस्ट करेगा स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स 2023 को। ठीक है, एक्चुअली ये गेम्स चल रहे हैं 17 से लेके 25 जून तक कंटिन्यू रहेंगे। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज की अगर यहाँ पे बात करें तो इंडिया ने एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज कंडक्ट की थी 2 और कंट्रीज़ के साथ। कहाँ पे? गल्फ ऑफ ओमान में। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि कौन सी 2 कंट्रीज़ थी ये, तो याद रखिएगा फ्रांस और यूएई। फाइन, इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें इंडिया की तरफ से INS तरकश गई थी पार्टिसिपेट करने। ठीक है, देखिए जो भी इंडियन नेवी शिप्स हैं अगर वो किसी वजह से न्यूज़ में आ जाती हैं तो उनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे आपको एक इंडियन नेवी का क्वेश्चन भी मिलेगा जहाँ पे हम कुछ शिप्स को रिवाइज करेंगे जो डिफरेंट इंडियन नेवी की शिप्स हैं जो हाल फिलहाल न्यूज़ में बनी हुई थी। तो आगे जाके वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस ये याद रखिए कि ये जो मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज थी फ्रांस और यूएई के साथ, इसमें इंडिया की तरफ से INS तरकश गई थी पार्टिसिपेट करने। फाइन, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज द हेड ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एज ऑफ 2023? 2023 तक सीमा सुरक्षा बल का प्रमुख कौन है? तो ये है नितिन अग्रवाल और ये 1989 बैच के IPS ऑफिसर हैं केरला कैडर से। इनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF। ठीक है, किसको रिप्लेस कर रहे हैं ये रिप्लेस कर रहे हैं मिस्टर पंकज कुमार सिंह को, जो कि रिटायर हो गए थे 31 दिसंबर को।
और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल डीजी सुजोय लाल, ये जो है बीएसएफ को अब तक लीड कर रहे थे एज एन एडिशनल कैपेसिटी, मतलब एडिशनल इंचार्ज थे ये, ठीक है। लेकिन फाइनली अब इसके नए हेड कौन हो चुके हैं, ये है मिस्टर नितिन अग्रवाल। दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रेजेंट में बीएसएफ के हेड कौन बन गए हैं, तो ये है नितिन अग्रवाल। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा मिस्टर पंकज कुमार सिंह। चलिए कुछ अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। 4 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे मैं आपको याद कराऊंगी। फर्स्ट है, हाल ही में जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का 78 एडिशन है, इसके लिए प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जा चुका है, और ये कौन है, डेनिस फ्रांसिस, ठीक है, याद रखिएगा। डेनिस फ्रांसिस जो हैं वो प्रेसिडेंट नियुक्त हो चुके हैं 78 यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के लिए, और ये क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा, ये एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है रिलेटेड हमारे सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से, तो इनके नए एमडी बन चुके हैं मिस्टर अजय यादव, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे कैग के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है प्रेजेंट में, जीसी मुर्मू, और जीसी मुर्मू हाल ही में री इलेक्ट हो चुके हैं एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ WHO अगले 4 सालों के लिए, मतलब ये 2024 से लेकर 27 तक एक्सटर्नल ऑडिटर बने रहेंगे WHO के लिए, ठीक है। इसके बाद नए डायरेक्टर जनरल कौन हो चुके हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, तो ये हैं जनार्दन प्रसाद, फाइन। तो ये 4 अपॉइंटमेंट्स हैं जो आपको तुरंत का तुरंत याद करके आगे चलना है। देखिए ये जो साइड में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ये इसलिए नहीं है कि आप एंटरटेन हो सकें इसके थ्रू ब्रेक ले लेके, ये इसलिए यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है ताकि आप इसको याद कर सकें, और रियल टाइम गोल्स के तौर पे इसको बनाया गया है। एक बार में आपको बहुत सारा अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ 2-3 न्यूज़ ही हम कवर कर रहे हैं एडिशनल, तो उसको आप रिवाइज करिए और याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी होस्टेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्राइबल राइटर्स, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने आदिवासी लेखकों के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करी। सबसे पहले ये पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस था ट्राइबल राइटर्स के ऊपर, जो कि हाल ही में हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने एक फोरम तैयार किया जिसमें कि जो ऑथेंटिक ट्राइबल लिटरेचर्स हैं उनको हम सेफ गार्ड कर सकें, मतलब उनको सेफ तरीके से रख सकें, और जो यंगस्टर्स हैं उनको इनकरेज किया जाए कि वो अपने यूनिक कल्चर को शोकेस कर सकें थ्रू राइटिंग, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि इस इवेंट के लिए होस्ट कौन सी जगह थी, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, यहाँ पे चलिए क्विकली एक बार G20 की कुछ मीटिंग्स को रिवाइज कर लेते हैं जो आजकल न्यूज़ में थी। सबसे पहले G20 की जो डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग है, इसके लिए होस्ट कौन सी सिटी थी, वाराणसी, ठीक है। फिर इसके अलावा G20 की जो SAI समिट है, SAI का फुल फॉर्म क्या है, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, इसके लिए वेन्यू था गोवा स्टेट, फाइन। फिर सेकेंड G20 की एंटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग के लिए होस्ट था ऋषिकेश, फाइन। और ऋषिकेश कहाँ पे है, ये है उत्तराखंड के स्टेट, ये है उत्तराखंड स्टेट में। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि एशियान टूरिज्म फोरम 2024 के लिए वेन्यू क्या है, लाओस, फाइन। और इसके लिए इन्होंने थीम क्या रखी है, क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, और ये कब होगी, ये 2024 के जनवरी मंथ में होगी, ठीक है, याद रखिएगा। इसके लिए वेन्यू क्या है, लाओस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्पोर्ट रिलेटेड है। विच कंट्री क्लिंच्ड इट्स मेडन वुमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप टाइटल, किस देश ने अपना पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीता। तो इसमें विनर है इंडिया। इंडिया ने 4 टाइम चैंपियन साउथ कोरिया को हरा के ये टाइटल अपने नाम कर लिया है, और इसके लिए वेन्यू क्या था, जापान, ठीक है। इसी के साथ ये हमारी पहली जीत है इस टूर्नामेंट में, और याद रखिएगा इंडिया की कैप्टन प्रीति जो हैं, इनको बनाया गया था प्लेयर ऑफ द मैच, फाइन। तो इस क्वेश्चन से टोटल आपको 4 बातें याद रखनी है। सबसे पहले ये जो टाइटल है किसने जीता, इंडिया ने। किस कंट्री को हरा के जीता, तो साउथ कोरिया को। वेन्यू क्या था इस इवेंट के लिए, जापान। और कौन इसमें डिक्लेयर हुई प्लेयर ऑफ द मैच, तो ये है इंडिया की कैप्टन प्रीति, ठीक है। चलिए कुछ स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे रोलांड गैरोस 2023 की ट्रॉफी, और ये जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया कंट्री को बिलोंग करते हैं, ठीक है। किसको इन्होंने हरा के जीता है, तो इन्होंने हराया था कैस्पर रूड को। कैस्पर रूड हैं
नॉर्वे कंट्री से। ओके, देखिए आजकल एक नया ट्रेंड एग्जाम में दिखाई दे रहा है। पहले एग्जामिनर आपसे सिर्फ विनर पूछता था, लेकिन अब उसको पता चल चुका है कि आप लोग सारे विनर्स का नाम याद रख के आएंगे, तो अब कभी कभी ये भी पूछ ले जाता है कि इन्होंने किसको हरा के जीता है। ठीक है, तो फर्स्ट रनर अप जरूर याद रखा करिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा जो हैं ये हाल ही में डिक्लेयर हुए हैं 3rd इंडियन ओपनर टू क्रॉस 13,000 रन्स अक्रॉस फॉर्मेट्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट प्लेयर कौन थे इंडिया से? वीरेंद्र सहवाग, और सेकंड ऐसा करने वाले प्लेयर हैं सचिन तेंदुलकर। थर्ड न्यूज़ हम बात करेंगे रविंद्र जडेजा के बारे में। ये हाल ही में डिक्लेयर हुए हैं एज द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन लेफ्ट आर्म स्पिनर इन टेस्ट क्रिकेट। ठीक है, और इन्होंने हाल ही में रिकॉर्ड तोड़ा है बिशन सिंह बेदी का। फाइन, तो अगर आपसे पूछें कि मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन लेफ्ट आर्म स्पिनर कौन है टेस्ट क्रिकेट में, तो याद रखिएगा ये है रविंद्र जडेजा। तो सिंपल सी ये 3 न्यूज़ है जो आपको तुरंत का तुरंत याद रख के आगे बढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस 2023 किस तारीख को मनाया गया? तो इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे हम हर साल 13 जून को ऑब्जर्व करते हैं, और ये एक तरह से यूनाइटेड नेशन का एफर्ट है ताकि जो ब्रुटैलिटीज़ होती हैं अगेंस्ट द पीपल जिनको एल्बिनिज्म होता है वो कम हो सके या बंद हो सके। ठीक है, क्या होता है ये एल्बिनिज्म? बेसिकली ये एक तरह की जेनेटिकली इनहेरिटेड कंडीशन है जिसकी वजह से स्किन, हेयर और आईज में लगभग मेलानिन जो है प्रोटीन वो खत्म हो जाता है या फिर नेग्लिजिबल हो जाता है, ना के बराबर रहता है। ठीक है, और इसकी वजह से सन और ब्राइट लाइट से काफ़ी ज़्यादा इंसान वल्नरेबल होने लगता है। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे हम ऑब्जर्व करते हैं 13 जून को, और इस साल के लिए थीम रखी गई थी इंक्लूजन इज स्ट्रेंथ। ओके, चलिए यहाँ पे कुछ डेज एंड थीम्स देखते हैं। फर्स्ट बात करेंगे वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे। तो ये दिन हम ऑब्जर्व करते हैं 15 जून को हर साल, ताकि जो सीनियर सिटीजन्स के प्रति जागरूकता है वो बढ़ाई जा सके, और जो डिफरेंट तरह का उनको अब्यूज़ या अबैंडनमेंट और मिसयूज़ सफ़र करना पड़ता है वो उनके प्रति कम हो सके। ठीक है, तो इस दिन को हम 15 जून को ऑब्जर्व करते हैं, और इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी थी? क्लोजिंग द सर्कल। सेकेंड हम बात करेंगे वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की, और ये हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 12 जून को। इस साल के लिए हमने थीम रखी सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है, फिर याद रखिएगा कि वर्ल्ड मिल्क डे हम ऑब्जर्व करते हैं 1 जून को, और ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। इसके अलावा वर्ल्ड बाइसिकल डे हम ऑब्जर्व करते हैं 3 जून को। ठीक है, और बाइसिकल डे के लिए थीम क्या थी? राइडिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। फाइन, देखिए एक चीज़ और, अगर हम लोग चाहें तो आपको पूरी लिस्ट दे के यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटेड लिस्ट आपको दे दी कि ये दिन होते हैं जून में, आपको याद कर लेना है, लेकिन उससे क्या होगा कि फिर आप मेरे साथ उसको नहीं पढ़ेंगे और बाद में तो आप उसको फिर याद कर ही चुके हैं, राइट? तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन इस तरह से लिखने का और बोलने का मतलब सिर्फ इतना है ताकि आपको तुरंत का तुरंत याद होता चले ये सब चीज़। ठीक है, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जीके टुडे के जो भी चीज़ें हैं वो फालतू की नहीं होती हैं, हर चीज़ के पीछे एक वैल्यूएबल रीज़न होता है। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट कर रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एज पर द डेटा फ्रॉम माई गवर्नमेंट इंडिया, हाउ मेनी डिजिटल ट्रांजैक्शंस वर रिकॉर्डेड इन इंडिया इन 2022? माई गवर्नमेंट इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत में कितने डिजिटल लेन देन दर्ज किए गए? इनके डेटा के मुताबिक इंडिया में 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो हैं रिकॉर्ड किए गए हैं 2022 में, और इसी के साथ हम उन टॉप 5 कंट्रीज़ में आ चुके हैं जो कि डिजिटल पेमेंट के मामले में सबसे ऊपर थी। ठीक है, और इंडिया अकेले 46% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट को अकाउंट करता है, और सभी डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस को इंडिया के अंदर। और इसी के साथ इंडिया का अगर अकेले हम देखें डिजिटल ट्रांजैक्शन टोटल, वो ज़्यादा है अगर हम रेस्ट 4 कंट्रीज़ को कंबाइन करके देखें तो। ठीक है, तो ओवरऑल बस ये याद रखिएगा कि इंडिया में 2022 में जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो हैं 89.5 मिलियन, और इसी के साथ हम टॉप 5 की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशोधक वेसल विच वॉज लॉन्च रिसेंटली बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ सी वेसल? संशोधक पोत जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था समुद्री जहाज़ों के किस वर्ग से संबंधित है? सबसे पहले ये 4th वेसल है
बिलोंगिंग टू क्लास सर्वे वेसल्स SVL प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन नेवी, और हाल ही में इसको लॉन्च कर दिया गया है चेन्नई में, इसी वजह से ये न्यूज़ में थी। ठीक है, इस वेसल को बिल्ड किया है लार्सन एंड टुब्रो ने GRSE के साथ मिलके इंडियन नेवी के लिए, और इसकी जो लॉन्च सेरेमनी है उसमें बहुत सारे लोग प्रेजेंट थे, मतलब इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के तौर पे। जाहिर सी बात है हमको और आपको दावत नहीं दी गई थी, तो इसमें प्रेजेंट थे वाइस एडमायरल अधीर अरोरा, इसके अलावा चीफ हाइड्रोग्राफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एटसेट्रा। ठीक है, तो बस याद रखने वाली बात क्या है कि संशोधक वेसल एक तरीके की सर्वे वेसल है, मतलब सर्वेक्षण पोत है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चलिए कुछ इंडियन नेवी रिलेटेड करंट अफेयर्स एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, जिसकी बात हमने पीछे करी थी। यहाँ पे डिफरेंट शिप्स देखते हैं जो आजकल न्यूज़ में थी। सबसे पहले इंडियन नेवी ने हाल ही में कंडक्ट किया है सी ट्रायल 6th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का अंडर प्रोजेक्ट 75, और इसका नाम क्या था? INS वगशीर। ठीक है, तो आपको जो रेस्ट 5 शिप्स हैं इस प्रोजेक्ट 75 में, उनके नाम कमेंट्स में मेंशन करने हैं। बहुत बार मैंने आपको बताया है, तो आज मैं नहीं बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा कि INS मोरमुगांव जो है, इसने हाल ही में सक्सेसफुली कंडक्ट कर ली है फर्स्ट फायरिंग ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, इसी वजह से INS मोरमुगांव भी न्यूज़ में थी। थर्ड हम बात करेंगे INS कवरती की। INS कवरती भी न्यूज़ में थी, और किस वजह से न्यूज़ में थी? क्योंकि इसने पार्टिसिपेट किया था एक्सरसाइज समुद्र शक्ति में। ठीक है, समुद्र शक्ति एक्सरसाइज है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच की, और इसमें जो है INS कवरती गई थी हिस्सा लेने, इसी वजह से ये चर्चे में आ गई थी। फोर्थ हम यहाँ पे बात करेंगे INS मगर की, और INS मगर किस वजह से न्यूज़ में थी? क्योंकि हाल ही में इसको डीकमीशन किया गया है आफ्टर प्रोवाइडिंग 36 ईयर्स ऑफ सर्विस टू द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के लिए इस शिप ने 36 साल काम किए हैं, और अब फाइनली इसको डीकमीशन कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कौन सी शिप थी? INS मगर। तो ये 4-5 शिप हो गई जो आपको याद रखनी है, और किस किस वजह से न्यूज़ में थी ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द ग्लोबल विंड डे सेलिब्रेटेड एनुअली? वैश्विक पवन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हर साल ग्लोबल विंड डे सेलिब्रेट होता है 15 जून को, और ये इवेंट एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ विंड एनर्जी, और किस तरह से हम इसको फर्दर डेवलप करें उसके बारे में बात करें। ठीक है, तो बस याद रखिएगा ग्लोबल विंड डे हम ऑब्जर्व करते हैं 15 जून को। अच्छा, इसके अलावा वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हर साल 14 जून को ऑब्जर्व होता है। ये एक एनुअल इवेंट है बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि पहली बार 2005 में स्टार्ट किया गया था, और इस साल के लिए थीम क्या रखी गई है? गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। ठीक है, इस दिन बेसिकली एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी दी जाती है टू सेलिब्रेट एंड थैंक वॉलेंट्री ब्लड डोनर्स अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि ब्लड डोनेशन कितना इंपॉर्टेंट है आप सबको पता है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की ऑब्वियसली जान बच जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्लड डोनर डे हम ऑब्जर्व करते हैं 14 जून को, और थीम थी गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू रीज्वाइन यूनेस्को? किस देश ने यूनेस्को में फिर से शामिल होने का फैसला कर लिया है? तो US ने प्लान किया है कि अब वो फिर से यूनेस्को को ज्वाइन करेंगे, और इनके जो पुराने ड्यूज़ हैं $600 मिलियन से भी ज़्यादा, वो इसको रीपे कर देंगे। ठीक है, और किस लिए इन्होंने डिसीजन लिया है? चाइना को देखते हुए, क्योंकि चाइना जो है वो US के द्वारा जो एक गैप रह गया था यूनेस्को की पॉलिसी मेकिंग में, उसको चाइना फिल करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही जो स्टैंडर्ड्स वगैरह सेट होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए और टेक्नोलॉजी एजुकेशन में पूरी दुनिया के लिए, उसमें चाइना कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहा था। ठीक है, तो इसी वजह से ये सब देखते हुए US ने डिसाइड किया कि वो फिर से रिज्वाइन कर रहे हैं यूनेस्को को, और ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अब यहाँ पे चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि 5 नई कंट्रीज इलेक्ट हुई हैं एज अ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ठीक है, कौन सी कंट्रीज हैं ये? इनके नाम ज़रूर याद रखिएगा। सबसे पहली है स्लोवेनिया, सेकेंड है अल्जीरिया, थर्ड है गुयाना, फोर्थ है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, एंड फिफ्थ है सियरा लियोन। ठीक है, तो ये 5 कंट्रीज हैं जो इलेक्ट हुई हैं एज अ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ UNGA। इसके अलावा हाल ही में UK ने अपॉइंट किया है जेन मैरियट को एज द फर्स्ट वुमेन एनवॉय टू द कंट्री पाकिस्तान। ओके, फिर फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की कौन है? ये हैं सेलेस्टे सॉल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
वेयर इज द वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन स्क्वैश वर्ल्ड कप हेल्ड? वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन स्क्वैश वर्ल्ड कप कहाँ पे आयोजित किया गया? तो वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन जो है ये हाल ही में चेन्नई में हुआ है फ्रॉम 13th to 17th ऑफ जून 2023 और 8 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये? हांगकॉन्ग, जापान, मलेशिया, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया और इंडिया। ठीक है, जो लास्ट एडिशन था इस वर्ल्ड कप का वो भी चेन्नई में हुआ था। कब हुआ था? 2011 में। और इस साल ये चौथा एडिशन है इस इवेंट का। फाइन, तो वेन्यू याद रखिएगा बस खाली कि वेन्यू क्या था, चेन्नई। यहाँ पे कुछ स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स एक बार देख लेते हैं। आजकल फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है और फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप किस कंट्री ने जीत लिया है? ये कंट्री है उरुग्वे। किस कंट्री को हरा के जीत लिया है? तो आंसर हो जाएगा इटली। वेन्यू आपसे पूछा जाएगा तो वेन्यू है अर्जेंटीना। ठीक है, तो इस तरह से 3 बातें आपको याद रखनी है। विनर है उरुग्वे, किस कंट्री को हराया? इटली को, और वेन्यू क्या है? अर्जेंटीना। इसके अलावा आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ जो है मई मंथ के लिए वो डिक्लेयर हो चुके हैं और इसमें अगर हम मेंस कैटेगरी की बात करेंगे तो मेंस में विनर हैं हैरी टेक्टर और ये बिलोंग करते हैं आयरलैंड कंट्री को। इसी के साथ ये पहले आयरलैंड स्पोर्ट पर्सन हो चुके हैं जिन्होंने इस टाइटल को जीता है और वुमेन्स कैटेगरी में विनर थी थीपाचा पिथावोंग जो कि थाईलैंड कंट्री को बिलोंग करती हैं। ठीक है, इसके अलावा 82nd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन बन गए थे? ये हैं वुपला प्रणीत। ठीक है, और ये तेलंगाना स्टेट को बिलोंग करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। पहले तो सिर्फ पूछा जाता था कि इस नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है या लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन है, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जो स्टेट है वो भी इंपॉर्टेंट है और स्टेट कई बार पूछ लेते हैं कि वो किस स्टेट को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये तेलंगाना से है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिटेल इन्फ्लेशन इन इंडिया ड्यूरिंग मई 2023? मई 2023 के दौरान भारत में प्रतिधारित मुद्रास्फीति कितनी है? तो इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन एक बार फिर से कम हुआ है 4.25% पे और अप्रैल मंथ में ये वैल्यू थी 4.7%। ठीक है, तो तीसरी बार ये लगातार हो रहा है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो अपर टॉलरेंस लिमिट है 6% का उससे कम वैल्यू रही। तो याद रखिएगा रिटेल इन्फ्लेशन मई मंथ के लिए थी 4.25%। इसी के साथ हमने कल पढ़ा था कि जो रेपो रेट है जून 2023 की मीटिंग के बाद वो कितना है? 6.5% और ग्रोथ रेट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी एज पर द वर्ल्ड बैंक कितना इन्होंने प्रेडिक्ट किया है? 2.1%। फाइन, नेक्स्ट इज विच स्टेट अनाउंस्ड अ मंथली पेंशन ऑफ 10,000 रुपीज फॉर द पद्मा अवॉर्डीज फ्रॉम द स्टेट? किस राज्य ने राज्य से पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए 10,000 रुपये की मासिक पेंशन की घोषणा करी है? तो ये स्टेट है हरियाणा और हरियाणा ने अनाउंस किया है कि वो अब मंथली पेंशन 10,000 रुपये की प्रोवाइड करेंगे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवॉर्डीज़ के लिए और इसी के साथ इनको फ्री ट्रेवल फैसिलिटी दी जाएगी वॉल्वो बसेस में हरियाणा रोडवेज की। ठीक है, हरियाणा के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। तो याद रखिएगा ये इनिशिएटिव है हरियाणा स्टेट का। चलिए कुछ स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर्स एक बार देख लेते हैं। कुछ दिनों पहले अगर आपको याद हो तो 5वां स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया था जिसमें अगर हम लार्जर स्टेट्स कैटेगरी की बात करेंगे तो इसमें टॉप 3 स्टेट्स थे। केरला फर्स्ट पे था, पंजाब सेकंड पे था और थर्ड पे था तमिलनाडु। इसके बाद स्मॉलर स्टेट्स की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट पे था गोवा, सेकंड पे था मणिपुर और थर्ड पे था सिक्किम। ठीक है, यूनियन टेरिटरी के टर्म्स में बात करेंगे तो फर्स्ट पे है जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड है दिल्ली और थर्ड है चंडीगढ़। ठीक है, तो यूजुअली फर्स्ट ही पूछा जाता है लेकिन ये टॉप 3 यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से स्टेट ने कुछ दिनों पहले लॉन्च करी है गारंटीड पेंशन स्कीम टू द एम्प्लॉयज़, तो ये स्कीम है आंध्र प्रदेश स्टेट की और जो भी क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ हैं उनको इंटाइटल किया गया है पेंशन के लिए और ये पेंशन कितनी होगी? 50% ऑफ देयर मोस्ट रिसेंट सैलरी। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव है आंध्र प्रदेश स्टेट का। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि आज के सेशन में आपको बहुत मज़ा आया होगा और आपने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी होंगी जो डेफिनेटली आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब आपकी क्विज की तरफ चलते हैं। एज यूजुअल यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना होगा और इनका जवाब आपको कमेंट्स में मेंशन करना है। तो वीडियो को पॉज करके बहुत ही ध्यान से सारे क्वेश्चंस को पढ़िए अच्छे तरीके से और फिर इनका जवाब आप कमेंट्स में लिखिए। जो भी आपको आता है वो आप लिख सकते हैं और जो नहीं आता कोई बात नहीं,
टाइम के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ डेफिनेटली आपका जो स्कोर है वो भी इम्प्रूव होगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू हैव लाइक द सेशन. आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में. साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं. हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की. तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Zahadsana signing off.